हेलो दोस्तों, आज मैं बहुत ही इजी नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में बिल्कुल भी हमें टाइम नहीं मिलता और हमें फटाफट बनाना भी है जो हेल्दी भी है और बहुत ही टेस्टी भी बनेगा। और ये नाश्ता हमारा बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज का आलू लिया हुआ है और यहाँ पे इसका छिलका निकाल के इसको यहाँ पे वैसे ही कट कर दिया है और यहाँ पे इसको अच्छे से क्लीन कर देंगे ताकि इसका जितना स्टार्च है ना यहाँ पे निकल जाए। और यहाँ पे एक ही आलू का मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हो तो थोड़ा सा ज़्यादा आलू का इस्तेमाल करिए और इसके लिए बहुत ही कम ऑयल चाहिए। तो ये बहुत ही कम ऑयल में हमारा नाश्ता बनके रेडी हो जाता है। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पोहा। तो यहाँ पे मैंने मोटा वाला पोहा का इस्तेमाल किया हुआ है, तो ज़्यादा पोहा यहाँ पे नहीं चाहिए। और यहाँ पे डाल देंगे एक ग्रीन चिली जो तीखा वाला है, तो मैं यहाँ पे एक ही चिली का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आप ज़्यादा तीखा खा रहे हो तो थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा चिली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसमें हम पानी डालेंगे और अच्छे से इसको यहाँ पे क्लीन कर देंगे ताकि यहाँ पे पोहा अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लीन हो जाए और इसी में ही पोहा थोड़ा सा यहाँ पे फूल भी जाए ताकि यहाँ पे पोहा सॉफ्ट भी हो जाएगा आलू के साथ। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया है और सारे पानी को यहाँ पे मैं निकाल दिया है। अभी यहाँ पे ग्राइंडिंग पॉट लेंगे और यहाँ पे ये आलू और पोहा और यहाँ पे जो ग्रीन चिली है इसको यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे हाफ कप यहाँ पे सूजी। तो मैंने यहाँ पे रोस्टेड वाला सूजी यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे ये सूजी जो है ना थोड़ा सा मोटा है। अगर आपके पास मोटा सूजी ना हो आप यहाँ पे बारीक वाला सूजी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डाल देंगे सूजी और यहाँ पे डालेंगे जितना सूजी लिया हुआ है उतना ही हम यहाँ पे पानी ऐड कर देंगे और इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ एक प्याज। तो मैंने यहाँ पे रफली काट के डाल दिया है एक प्याज और यहाँ पे डाल देंगे 4 टीस्पून यहाँ पे दही। यहाँ पे जो मेरा दही है फ्रेश दही है, तो मेरा यहाँ पे जो पूरा थिक है दही। अगर आपके पास थोड़ा सा पानी वाला दही है तो आप यहाँ पे पानी का क्वांटिटी कम कर दीजिए और यहाँ पे इसको अच्छे से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको पेस्ट करने के बाद मैं दिखा रही हूँ दोस्तों, देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे पूरा मैंने पीस लिया है और यहाँ पे इसका पूरा पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। अभी हम इसको एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरा अच्छे से हमारा पेस्ट बनके रेडी हो चुका है। अभी हम यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप यहाँ पे कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी यहाँ पे डाल देंगे 1 टीस्पून साबुत जीरा और यहाँ पे इसको पहले मिक्स कर देंगे ताकि सारे जीरा यहाँ पे पूरा बैटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे दोस्तों ये वाला बहुत ही हमारा टेस्टी लगता है, बच्चे या बड़े सबको पसंद आने वाले हैं। और यहाँ पे डाल देंगे हाफ टीस्पून यहाँ पे थोड़ा सा मीठा सोडा और यहाँ पे इसको अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पे मैंने पैन को चढ़ा दिया है और यहाँ पे पहले थोड़ा सा ऑयल यहाँ पे ग्रीस कर लेंगे। दोस्तों आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों आप कहाँ से देख रहे हो ज़रूर बोलिए ताकि मैं आपको थैंक यू बोल पाऊँ। यहाँ पे हम बैटर डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे बैटर डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेंगे रेड चिली पाउडर जो देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सुंदर लगेगा और टेस्टी भी लगेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी कलौंजी जो देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत लगता है और खाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ये हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। अभी यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी धनिया पत्ता बारीक काट के। तो अगर आपके पास यहाँ पे धनिया पत्ता ना हो तो आप यहाँ पे डाल दीजिए थोड़ी सी उसके ऊपर कस्तूरी मेथी, वो भी बहुत ही यहाँ पे टेस्टी लगता है। और यहाँ पे उसको ढक देंगे बस 5 मिनट के अंदर ना
ये पक जाता है। यहाँ पे उसको हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए वो पूरा अच्छे से यहाँ पे कुक हो चुका है और इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल लगा देंगे। ज़्यादा भी ऑयल यहाँ पे नहीं लगाना है और यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगा के यहाँ पे उसको पलट देंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा ये हमारा स्पॉन्जी हुआ है और बहुत ही जालीदार भी हुआ है। अभी इसको यहाँ पे पलट देंगे। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर यहाँ पे कलर भी आ चुका है। अभी हम इसको 2 मिनट के बाद फिर से पलट देंगे। तो यहाँ पे ढकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बस हो चुका है। अभी हम इसको निकाल देंगे। तो देखिए कितना सुंदर और बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार हुआ है हमारा ये नाश्ता। तो इसी तरह हम यहाँ पे दूसरा भी बना लेंगे। तो उसी पैन में मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल लगा दूंगी पहले, ताकि यहाँ पे हमारा जो नाश्ता है ना वो नीचे ना चिपके। तो यहाँ पे थोड़ा सा ही ऑयल लगाना है और यहाँ पे इसके ऊपर हम बैटर को डाल देंगे और यहाँ पे उसी प्रोसेस से पहले थोड़ा सा चिली पाउडर डाल देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा डाल देंगे इसके ऊपर कलौंजी और यहाँ पे डाल देंगे और थोड़ा सा धनिया पत्ता और इसको ढक देंगे। तो ढकने से ना बहुत ही जल्दी यहाँ पे कुक हो जाता है, वो अच्छी तरीके से पूरा यहाँ पे ये पक भी जाता है। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है। अभी हम इसको ढक देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये हो चुका है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और दोस्तों ये रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल भी ऑयल की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम ऑयल में हमारी ये नाश्ता बनके तैयार भी हो गया है। तो चलिए इसको भी प्लेटिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे उसको टमाटो केचप के साथ प्लेटिंग किया हुआ है। आप चाहो तो चटनी नहीं तो कोई भी सॉस के साथ खा सकते हैं। ये हमारा बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जालीदार बनके तैयार हुआ है ये वाला नाश्ता। तो इसके लिए ना ज़्यादा टाइम चाहिए ना ही ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स। तो मॉर्निंग भागम भाग के टाइम में ये वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी और बहुत ही डिलीशियस लगता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।